और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे। हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चिट करते हैं। जब सरकार बनाने की बात आई, अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरी देश के सामने, अपनी देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये विश्वासदर्शक प्रस्ताव की नौबत आई कैसे। विरोध के साथ साथ मैं सदन को और देशवासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब हम इस प्रस्ताव को विरोध करते हैं तो विरोध के साथ किस तरह से हम विकल्प दे सकते हैं, इस बारे में हमारे मन में बिल्कुल साफ राय है। जो हमारे साथी इस काम के लिए हमें सहयोग देने वाले हैं, सभी ने मिलकर इस पर बात की और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे और देश के सामने एक विकल्प देंगे। Don't disturb him, please. No, don't disturb him. ये विश्वासदर्शक प्रस्ताव की नौबत आई कैसी। हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चिट करते हैं। श्री कृष्ण जी की वाणी यहाँ हुई है और इसलिए इस बारे में मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। एक तो बात माननी चाहिए हम सभी साथियों ने कि जो 13 महीने चुनाव का निर्णय भारत के देश की जनता ने देशवासियों के सामने रखा था, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस देश की जनता ने दिया नहीं था। वोटिंग पैटर्न देखिए, किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनको 25% से ज्यादा, 25.5% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे और उनको समर्थन देने वाले बाकी साथी हैं, इनके सभी के वोट देखने के बाद भी उनको कोई स्पष्ट मैंडेट इस देश की जनता ने दिया नहीं था। मगर साथ साथ मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि हम लोगों को भी मैंडेट नहीं दिया था और इसलिए जब सरकार बनाने की बात आई तो एक साझा सरकार बनाने की परिस्थिति की सरकार हो सकती थी और सरकार बनाने के लिए जो बाकी साथ देने के लिए अन्य सहयोगी पार्टी आगे आएगी, इनकी मदद से सरकार बन सकती थी। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के पीछे था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री की शपथ देने की तैयारी रखी, तब उनका पूरा ध्यान नंबर पर था। श्रीमती जयललिता जी का समर्थन का लेटर 2 दिन डिले मिल गया तो प्रधानमंत्री को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी तैयारी रखी नहीं। चेन्नई से खत कब आता है इसकी राह देखनी पड़ी और चेन्नई से खत आने के बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शपथ देने की तैयारी रखी।
और इसलिए आज की स्थिति में चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, चाहे सरदार बूटा सिंह हो, चाहे चौथाला जी हो, चाहे एआईडीएमके हो, इन सभी का समर्थन इस सरकार को था। और जिस दिन इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी क्षण पर इस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार इस सदन में, इस देश में रहा नहीं, वो अधिकार उन्होंने खो लिया है। अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरे देश के सामने है। उनका सार्वजनिक जीवन पूरे देशवासी जानते हैं। एक मॉरल बेस्ड पॉलिटिक्स करने का काम उन्होंने हमेशा करने की तैयारी दिखाई। हम चाहते थे कि जब यह समर्थन वापस लेने का काम कुछ साथियों ने किया और जिसका पता उन्हें लगा, तब शायद वो खुद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदन के सामने ये नौबत नहीं लाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने दूसरा रास्ता का स्वीकार किया। दो दिन में इसकी भी परिस्थिति पूरे देशवासियों के सामने आने वाली है। और जो कल कर सकते थे, शायद शनिवार को इस सदन में उनको बहुमत में ये देखने के बाद करने की परिस्थिति उनके ऊपर आएगी। देशवासियों ने देखा कि यह दूसरे बार ऐसी परिस्थिति का सामना अटल जी को करना पड़ता है। 13 दिन की सरकार हम लोगों ने देखी। अभी शायद 13 महीने के लिए भी कुछ कम है। 13 महीने की सरकार आ रही है। मैं सोच रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, what exactly this government has done in last 12.5 months or 13 months, and I have to accept this. The only sole achievement of this government, irrespective of so many contradictions, this government has survived. Without that, I don't find a single contribution of this government in last 12.5 months. और इसलिए ये सरकार बच गया 13 महीने। यही बहुत काम अटल जी के नेतृत्व पर यहां हुआ था। पूरी दुनिया की परिस्थिति एक अलग हो रही है। दुनिया में आजकल जगह जगह पर बात चालू है कि 21वीं सदी में जाने के लिए छोटे छोटे देश जो अपने सामने समस्या है, यह समस्या हम हल कैसे कर सकते हैं, अपने देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति कैसी मजबूत हो सकती है, आधुनिक विज्ञान और तंत्र का स्वीकार करके हम आगे कैसे जा सकते हैं 21वीं सदी में। यह विचारधारा दुनिया में आज प्रस्तुत हो रही है। संपूर्ण देश को एक रखकर इसमें शायद हम भी कुछ कर सकते थे, मगर इस 13 महीने के अटल जी का कारोबार देखने के बाद इस देश के हर व्यक्ति के सामने संदेह हो रहा है, क्या कमाई देशवासियों ने की इस बारे में। क्या आर्थिक परिस्थिति सुधार के लिए कोई खास कदम उठाए गए? जो मंदी का संकट पूरे देशवासियों के ऊपर
तो गया, इससे कोई रास्ता निकलने के लिए कोई मजबूती से कदम उठाया गया है? औद्योगिक उत्पादन जो घट गया वो और ही घट कर रहा है, इसमें दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाया? बेरोजगारी जो बढ़ गई वो कम करने के लिए कोई कदम उन्होंने उठाया? जो हमारे पड़ोसी और देशों के साथ व्यापार होता है, जो ट्रेड है, वो ट्रेड सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए? या देश का राजस्व का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए? यह देश के अहम सवाल है, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो, महिलाओं को समान संधि देने का सवाल हो, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कुछ कदम उठाए? मुझे दुख होता है, इस सभी सवालों का जवाब ना है। इस 13 महीने में इस बारे में कोई सख्त कदम उठाया, ऐसी परिस्थिति देशवासी देख नहीं रहे। और जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि देश के ऊपर जो बोझ हुआ है सरकार का, वो सांप्रदायिक सरकार जाने के बाद हम 1 घंटे में बैठकर इससे रास्ता निकालेंगे। हम लोग वो है जो हमने कहा है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 मिनट में हम लोग चिट करते हैं। जब सरकार बनाने की बात आई, अटल जी की राजकीय जिंदगी पूरी देश के सामने है। अपने देश में जो गरीबी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेरोजगारी है वो दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये विश्वासदर्शक प्रस्ताव की नौबत आई कैसी?